इस कक्षा में हम विराट पर्व के 16वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि किस तरह जो राजकुमार उत्तर और अर्जुन दोनों कौरवों का सामना करने के लिए जाते हैं, जो राजा विराट के सभी गौवों को लेकर चले जाते हैं, अपहरण करते हैं। उसका भारी सेना का कौरवों का सामना करते हैं तो अर्जुन उन सब को हरा देता है, मूर्छित कर देता है और स्वयं विजय हो जाता है। और उसके साथ राजकुमार उत्तर के साथ वो राजधानी विराट नगर में लौटते हैं। उनका भव्य स्वागत होता है। तो जब राजा विराट और उत्तर से पूछता है कि तुम विजयी कैसे हुए, कैसे तुमने सबका कौरवों का सामना किया, दुर्योधन का, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, कर्ण का, तो उत्तर राजकुमार बताता है कि मैं उनको सामना नहीं किया, उनको मैंने नहीं मतलब कि विजय मैंने पाई उन पर। तो वो कोई देव वीर था, उसने उन सब को हरा दिया है और स्वयं विजयी हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि वो देव वीर कौन है। तो अभी वो उत्तर कुमार उनको नहीं बताते। आज हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि पांडव किस प्रकार विराट को अपना परिचय देते हैं और क्या आगे होता है, इसको हम जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जनमेजय तत्पश्चात नियत समय पर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी पांचों भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करके समस्त राजोचित आभूषणों से अलंकृत हो राजसभा में द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों की भांति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए। वहां जाकर युधिष्ठिर राजा के सिंहासन पर और चारों पांडव भी यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। उस समय वे भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। जिस समय पांडव वहां बैठे हुए थे, उस समय राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। श्री संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट क्रुद्ध होकर देवता के समान स्थित कंक से बोले, कंक, तुम्हें तो मैंने पासा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बन ठन कर तुम राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए। हे जनमेजय, मानो परिहास के लिए कहा गया हो, ऐसे विराट के उस वचन को सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। अर्जुन बोले, हे राजन, आपके इस राज सिंहासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञशील तथा अपने व्रतों का दृढ़ता के साथ पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म है तथा पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस जगत में ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान है और तपस्या के परम आश्रय हैं। ये ही कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उदयकालीन सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। विराट ने पूछा, यदि ये कुरुकुल भूषण कुंती पुत्र युधिष्ठिर है, तो इनमें इनके भ्राता अर्जुन कौन से हैं? महाबली भीम
कौन से हैं? नकुल, सहदेव और यशस्विनी। द्रौपदी कौन है? जब से कुंती पुत्र जुए में हार गए तब से उनका कहीं भी पता नहीं लगा। अर्जुन बोले, महाराज, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोई हैं, ये ही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीम हैं। जो आपके यहाँ अश्वशाला के प्रबंधक रहे हैं, वे शत्रु संतापक नकुल हैं। गौओं की देखभाल करने वाले सहदेव हैं। ये दोनों माद्री के पुत्र तथा महारथी वीर हैं। हे राजन, ये विकसित कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली सुंदर कटिप्रदेश तथा मनोहर मुस्कान वाली सैरंध्री ही महारानी द्रौपदी है। इसके सत्यत्व की रक्षा के लिए कीचकों का वध किया गया था। महाराज, मैं ही अर्जुन हूँ। मेरा नाम भी निश्चय ही आपके कानों में पड़ा होगा। मैं कुंती देवी का पुत्र हूँ और भीम से छोटा और नकुल सहदेव से बड़ा हूँ। हे राजन, हम लोगों ने अति सुख पूर्वक आपके महल में अज्ञातवास का समय बिताया है। जैसे संतान गर्भ में रहती है, उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने पांचों पांडव वीरों का परिचय दे दिया, तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन के पराक्रम का वर्णन किया। उत्तर ने कहा, इन्होंने ही गौओं को जीता तथा युद्ध में कौरवों को परास्त किया है, और इनके शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान बहरे हो गए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तर की ये बात सुनकर प्रतापी मत्स्य नरेश, जो युधिष्ठिर के अपराधी थे, अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, पुत्र, ये पांडवों को प्रसन्न करने का समय प्राप्त हुआ है। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कुमारी उत्तरा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन से कर दूं। मेरी ऐसी ही इच्छा है। उत्तर ने कहा, पूज्य पिताजी, पांडव महान सौभाग्यशाली हैं। ये श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं। मेरे विचार से हमें इनके सत्कार का अवसर भी मिल गया है। अतः पूजा के योग्य पांडवों का आप अवश्य सत्कार करें। विराट बोले, पुत्र, मैं भी त्रिघतों के साथ होने वाले संग्राम में शत्रुओं के वशीभूत हो गया था। तब भीमसेन ने मुझे छुड़ाया और हमारे सब गायों को भी जीता। इन पांडवों के बाहुबल से संग्राम में हमारी विजय हुई है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। आओ हम सब लोग मंत्रियों सहित पांडव श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात राजा विराट ने अति हर्ष के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार विमर्श किया। फिर उन महामना ने दंड, कोष और नगर आदि सहित संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। तदंतर प्रतापी मत्स्य राज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और कहा, हमारा सौभाग्य है, वस्तुतः महान सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव का बार बार मस्तक सूंघा और सबको हृदय से लगाया। सेनाओं के त्यागी राजा विराट पांडवों को देखकर तृप्त नहीं होते थे। कुछ देर पश्चात वे राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग वन से कुशल पूर्वक लौट आए। दुरात्मा कौरवों से अज्ञात रहकर आपने ये कष्ट साध्य अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लिया, ये भी सौभाग्य की बात है। मेरा ये राज्य कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए समर्पित है। इस
इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी जो कुछ है वह सब पांडव लोग बिना संकोच के ग्रहण करें। सव्यसाची धनंजय मेरी पुत्री उत्तरा को पत्नी रूप में स्वीकार करे। ये नर श्रेष्ठ उसके लिए स्वर्था सुयोग्य पति है। महामना राजा विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने कुंती पुत्र अर्जुन की ओर देखा। भाई द्वारा देखे जाने पर अर्जुन ने मत्स्य राज से कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का ये संबंध सर्वथा उचित है। विराट बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या प्रदान कर रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, राजन, मैं चिरकाल तक आपके रनिवास में रहा हूँ तथा आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके समक्ष पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, गान विद्या में भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम रहा है। परंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य गुरु ही की भांति ही मानती आई है। हे राजन, उसके वयस्क अवस्था में मैं उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभो, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूंगा तो आपको या किसी और मनुष्य को हमारे विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वह युक्ति संगत ही होगा। महाराज, वह संदेह ना हो, अतः मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करूंगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय और मन को दमन करने वाला समझा जाऊंगा। इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि भी स्पष्ट हो जाएगी। पुत्र वधू और पुत्री में तथा पुत्र अथवा आत्मा में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका दिखाई नहीं देती और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। परंतु मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने पर लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि दोनों में पहले से ही अनुचित संबंध था। अतः राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मेरा पुत्र साक्षात देव कुमार के समान है। वह श्री कृष्ण का भांजा है और चक्रधारी श्री कृष्ण को वह अति प्रिय है। साथ ही वह सब प्रकार के अस्त्र विद्या में भी कुशल है। महाराज, मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है। वह आपका सुयोग्यतम जामाता और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। विराट बोले, हे पार्थ, कौरवों में श्रेष्ठ तथा कुंती के पुत्र धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडु पुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्मपरायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब जो कर्तव्य आप ठीक समझें उसे पूर्ण करें। जिसके संबंधी अर्जुन हो रहे हैं उसकी कौन सी कामना अपूर्ण रह सकती है? मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय महाराज विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जानकर मत्स्य, नरेश और पार्थ के इस संबंध का अनुमोदन कर दिया। जनमेजय तत्पश्चात कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों, सगे संबंधियों तथा श्री कृष्ण को भी निमंत्रण भेजा। पांचों पांडवों का 13वां वर्ष पूर्ण हो चुका था। अब वे सब राजा विराट के उपलव्य नामक नगर में आकर रहने लगे। पांडु नंदन अर्जुन ने आनर्त देश में अभिमन्यु, श्री कृष्ण तथा दर्शाह वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहां बुलवा लिया।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवक, सेना और सवारियों सहित उन सब का विधिवत आदर सम्मान किया। तत्पश्चात मत्स्य एवं पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधि पूर्वक संपन्न होने लगा। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणों से विभूषित हो महेंद्र पुत्री जयंती से सुशोभित हो रही थी। राजा परिवार की सब स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुई। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी वहां विद्यमान थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। पृथा पुत्र अर्जुन ने उत्तरा को ग्रहण करके श्री कृष्ण के समक्ष महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जो धन मिला था वह सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। हे जन्मेजय, उस समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य राज का वह नगर मूर्तिमान महोत्सव सा सुशोभित हो रहा था। इस अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ जो कुमारी उत्तरा है उसका पानी ग्रहण और अर्थात विवाह संस्कार संपन्न कराया गया। और जो राजा विराट, उन्होंने पांडवों का बहुत आदर सत्कार किया और युधिष्ठिर को कहा कि ये पूरा राज्य आपका है। अब श्री कृष्ण आदि दूसरे सब यहाँ पर विराट नगर में आए हैं। पूरा महोत्सव सा विराट नगर सुशोभित हो रहा था। और जब इनका विवाह संस्कार उत्तरा का अभिमन्यु के साथ कराया गया, इस तरह इस अध्याय को हमने जाना। तो आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये महाभारत की कथा पसंद आ रही है तो आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।